नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल संकल्प क्लासेस ऑनलाइन में। अब हम आपके सामने एक और वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम आपको मिडवेल हिस्ट्री के एक छोटे से टॉपिक की शॉर्ट ट्रिक देंगे। जी हाँ, आप सभी लोग जानते हैं कि मुग़ल साम्राज्य की नींव भारत में बाबर ने रखी थी। उसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और फिर औरंगज़ेब। लेकिन औरंगज़ेब के बाद छोटे छोटे नवाब मुग़ल शासन में हुए। छोटे छोटे नवाब से तात्पर्य ये नहीं है कि बहुत छोटा ही इलाका उनके पास था, लेकिन ये था कि औरंगज़ेब के पश्चात मुग़ल साम्राज्य का आधिपत्य जो विशाल रूप से था हिंदुस्तान में, वो फीका पड़ना स्टार्ट हो गया। और बहादुर शाह से लेकर आखिरी जो बहादुर शाह जफ़र था, उस तक मुग़ल साम्राज्य बिल्कुल पतन की ओर बढ़ता चला गया और 1857 में जाके मुग़ल साम्राज्य बिल्कुल ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं 1707 में, जब औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह उसका उत्तराधिकारी बना और बहादुर शाह गद्दी पर बैठा। तो बहादुर शाह से लेकर के बहादुर शाह जफ़र जो आखिरी इनका नवाब था, वहाँ तक कि हम एक शॉर्ट ट्रिक आपको देने जा रहे हैं जिसमें आपको इन नवाबों का एक सीक्वेंस याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको 9 नवाब हैं जिनको याद करना बहुत ही मुश्किल होता है, ख़ास तौर से जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। इसलिए चूँकि ये मुस्लिम नाम होते हैं और थोड़े टिपिकल लगते हैं और बड़े बड़े नाम हैं, थोड़े टिपिकल हैं। जो मुस्लिम कैंडिडेट्स होते हैं उनको थोड़ा इजी पड़ता है, इसलिए क्योंकि वो खुद मुस्लिम हैं और उनके यहाँ इन नामों का इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है, तो शायद उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा आसानी रहती है। लेकिन जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं उनके लिए काफ़ी टिपिकल महसूस होता है उनको ये याद रखना। तो इसलिए, और लेकिन याद रखना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें से कहीं से भी वो कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। तो हम आपको ये शॉर्ट ट्रिक देने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आप ये याद रखिए कि जो 9 नवाब हैं, इन 9 नवाबों में से पहला भी बहादुर शाह है और आखिरी भी बहादुर शाह है। यानी कि पहला भी बहादुर शाह है, बस उसका नाम ये है बहादुर शाह, और जो आखिरी है वो भी बहादुर शाह, बस उसका नाम है बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफ़र। ठीक है, इसके बाद बस इतना और याद रखना है कि जो आखिरी है, आखिरी नवाब बहादुर शाह, उससे पहले के जो 3 नवाब हैं उन तीनों के नाम के आगे द्वितीय आता है। आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय और अकबर द्वितीय। ठीक है, इसमें बस आपको इतना याद रखना है कि अकबर तो चूंकि पहले गुजर चुका है, एक महान विशाल सम्राट था, बड़ा सम्राट था वो। ठीक है, और एक अकबर द्वितीय गुजरा है जो बहुत छोटा सा नवाब था। ठीक है, तो सबसे लास्ट का कौन? बहादुर शाह जफ़र, और उससे जस्ट पहले अकबर द्वितीय। बस आपको इतना याद रखना है, बाकी शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताते हैं। क्या शॉर्ट ट्रिक? सुनिए, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। बहादुर शाह जहां फर्रुखाबाद, वहीं मोहम्मद शाह अहमदाबाद का रहने वाला था। क्या याद रखना? वैसे आप नाम याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन चूंकि तो इसमें भी नाम रहे हैं, लेकिन एक सेंटेंस बतौर हम आपको बता रहे हैं तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। क्या याद रखना है? बहादुर शाह जहां फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है। फर्रुखाबाद जो नाम है वो एक ज़िला है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और अहमदाबाद तो सब जानते ही हैं, अहमदाबाद गुजरात का एक बहुत बड़ा शहर है। ठीक है, तो बहादुर शाह जहां फर्रुखाबाद का, वहीं मोहम्मद शाह अहमदाबाद का रहने वाला था। ठीक हो गया। इसके आगे है, आलम बाग पर शाह आलम का ही कब्जा था। आलम बाग सब जानते होंगे, मोस्टली लोग जानते होंगे, उत्तर प्रदेश के जो रहने वाले हैं वो तो ज़्यादातर जानते होंगे कि आलम बाग लखनऊ में एक बहुत बड़ी सी जगह है। ठीक है, लखनऊ जंक्शन आने से पहले ही एक स्टेशन पड़ता है आलम बाग। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है? पूरी शॉर्ट ट्रिक सुनिए एक बार में। बहादुर शाह जहाँ फर्रुखाबाद, वहीं मोहम्मद शाह अहमदाबाद का रहने वाला था। आलम बाग पर शाह आलम का ही कब्जा था। ठीक है, बस आप इतना याद रखिए कि एक नवाब है, उसके जगह के बारे में बताया जा रहा है कि वो वहाँ का रहने वाला था, और साथ ही जो दूसरा था वो वहाँ का रहने वाला था। ठीक हो गया, इतना याद रखना। और फिर उसके बाद ये मान लीजिए कि मुगलों के काल में एक बाग था आलम बाग, उस पर एक दूसरे नवाब का कब्जा था। तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक हो गई आपकी, बहादुर शाह जहाँ फर्रुखाबाद,
वहीं मोहम्मद शाह अहमदाबाद का रहने वाला था। आलमबाग पर शाह आलम का ही कब्जा था। अब इसमें आप सुनिए, देखिए सबसे पहला जो आ रहा है बहादुर शाह, तो उसमें नाम ही है बहादुर शाह, तो पहला बहादुर शाह हो गया। जो आ रहा है उसके बाद जहां, उसमें से जहां शाह हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद आ रहा है फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद से फर्रुखशियर हो जाएगा। वहीं जो आ रहा है वो आपका साइलेंट रहेगा। फिर आ गया मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह तो पूरा नाम आ ही गया उसका। अहमदाबाद जो आ रहा है उससे हो जाएगा अहमद शाह, उस तो यहाँ पे ये आपका पूरा हो गया। उसके बाद आ रहा है आलमबाग पर शाह आलम का ही कब्जा था। अब जो आलमबाग आ रहा है उससे हो जाएगा आलमगीर द्वितीय, और जो शाह आलम आ रहा है उससे हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपकी ये कहाँ तक की ट्रिक हो गई? बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखशियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय और शाह आलम द्वितीय। अब हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 3 ऐसे नाम हैं जिनके आगे द्वितीय लगा हुआ है, तो जिसमें से 2 आपके इस शॉर्ट ट्रिक में आ गए। इस शॉर्ट ट्रिक के बाद अगला नाम अकबर द्वितीय है, जो कि आप उसकी कॉपी मान सकते हैं। पहले एक अकबर नाम का सम्राट गुजरा जो बहुत बड़ा सम्राट था, उस बाद एक छोटा सा अकबर नाम का नवाब है जिसको अकबर द्वितीय कहा जाता है। ये तो लॉजिकल है कि जब किसी एक ही वंश में 2 लोगों का नाम आ जाता है, 2 लोगों का एक ही नाम आ जाता है, तो प्रथम और द्वितीय करके बात करते हैं। ठीक हो गया। तो पहले जो अकबर गुजरा वो अकबर था, जो अब अकबर आया वो अकबर द्वितीय हो गया। तो इस शॉर्ट ट्रिक के बाद अकबर द्वितीय, और आखिरी नवाब हमने आपको पहले ही बता दिया था कि बहादुर शाह ही होगा। पहला भी बहादुर शाह, दूसरा भी बहादुर शाह। अंतर इतना है, पहला केवल बहादुर शाह है और जो अंतिम है वो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर है। तो इस तरह से आपकी ये शॉर्ट ट्रिक कंप्लीट हो गई। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हालांकि ये शॉर्ट ट्रिक भी इतनी आसान नहीं है, मैं समझ सकता हूँ इस बात को, लेकिन फिर भी अगर कोशिश की जाए तो उन सारे नामों को रट्टाफिकेशन से याद करने से बेहतर है। इस शॉर्ट ट्रिक को अगर आप 2-3 बार ध्यान में बैठाने की कोशिश करते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। ख़ास तौर से मेरे नॉन मुस्लिम भाई जो इस नामों को याद करने में बड़े परेशान हो जाते हैं, उनको याद नहीं हो पाते, तो उनके लिए ये शॉर्ट ट्रिक काफ़ी कारगर साबित होगी। बस इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं और यही चाहते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमसे वीडियो मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।